जनरल आसिम मुनीर की आर्मी चीफ से फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की। जनरल अयूब खान के बाद पाकिस्तान की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना इजलास में अहम फैसले। एलामिये के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री को ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की आला हिकमत अमली और दुश्मन को शिकस्त फाश देने पर तरक्की दी गई। वफाकी काबीना ने कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्का हक में तारीखी कामयाबी मिली। जनरल आसिम मुनीर ने मिसाली जुर्रत और अज़्म के साथ पाक फौज की क़यादत की, मुसल्लह अफवाज की जंगी हिकमत अमली और काविशों को भरपूर तरीके से हम आहंग किया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर की मुद्दत मुलाजमत के बाद खिदमात जारी रखने का भी मुत्तफिक का फैसला। बुनियानुम मरसूस में खिदमात पर गाजियों और शोहदा को आला सरकारी अवार्ड से नवाजा जाएगा। पाकिस्तानी शहरियों को आला सरकारी अवार्ड देने का फैसला। फील्ड मार्शल का एजाज कौम को निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। जनरल सैयद आसिम मुनीर का तरक्की पाने पर कौम का शुक्रिया, कहा एजाज मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज है। ये एजाज अफवाज पाकिस्तान, सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद पर शुक्रगुजार हूँ। सदर और वज़ीर आज़म की जनरल आसिम मुनीर को मुबारकबाद। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की देने से मुताल्लिक फैसले पर एतमाद में लिया। सदर मुनीर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की के मुस्तहिक। वज़ीर आज़म ने कहा जनरल आसिम मुनीर ने मार्का हक के दौरान अपनी कायदाना सलाहियतों से दुश्मन के अज़ाइम को खाक खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए इक़दामात पर फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी। वफाकी वज़रा, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स की भी जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल पर तरक्की पाने पर मुबारकबाद। गोल्डन टेम्पल के मुंतज़िम आला ने भारतीय झूठ का पर्दाफाश कर दिया। ज्ञानी अमरजीत सिंह ने कहा गोल्डन टेम्पल पर एयर डिफेंस गन नस्ब करने का भारतीय फौज का दावा गलत है। भारतीय फौज को गन नस्ब करने की इजाजत नहीं दी। भारतीय हुकाम ने रोशनियां बुझाने की हिदायत की थी, बाहर की रोशनियां बुझा दी, लेकिन इबादत के मकामात पर अंधेरा नहीं किया था। पाक भारत कशीदगी के दौरान गोल्डन टेम्पल में इबादत जारी रही। भारतीय फौज ने यह दावा क्यों किया, अपने बयान की वजाहत करें। लद्दाख की बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट लियू जियानचाओ से मुलाकात हुई। लियू जियानचाओ ने कहा कि चीन पाकिस्तान का आलमी है और पाकिस्तान से ताल्लुकात को तरजीह देंगे। भारत सिंध तास मुआहिदा मुअत्तल करने पर आलमी सतह पर रुस्वा। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अरब ममालिक के सफीरों को जनूबी एशिया की हालिया कशीदगी पर ब्रीफिंग। कहा जारहाना भारतीय इकदामात इश्तियाल अंगेज बैनुल-अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की संगीन खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक इस्तेमाल किया। मसला कश्मीर की सिफारती मुहिम की हंडिया बीच चौराहे फूट गई। सिफारती सतह पर भारत की साख बहाल करने के लिए तश्कील दिया गया वक्त इख्तलाफात का शिकार। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट में इंकशाफ। जरीदे के मुताबिक ओपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया कि वक्त में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतादिद सियासी रहनुमाओं ने इस वक्त का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ओपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। सिंध काबीना का बहरिया, फजाइया और बर्री अफवाज को खिराज तहसीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम की मंजूरी। भारी गाड़ियों पर 5% रजिस्ट्रेशन फीस, 1000 सालाना टैक्स आयद होगा। HTV लाइसेंस के लिए की तरबियत लाजमी करार। खवातीन बा इख्तियार पैकेज में। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं वफाकी हुकूमत ने सिंध के इदारों की शानदार कारकर्दगी का एतराफ़ किया है। सिंध सैलाब मुतासरीन के घरों की तामीर और SIUT मुल्क भर में मॉडल प्रोजेक्ट्स बन गए। सूबाई वजीर मुकेश कुमार चावला ने कहा ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर चालान घर जाएगा। भारत के बुज़दिलाना हमले में 14 के लवाहिकीन और जख्मियों के लिए इमदादी पैकेज। हुकूमत पंजाब ने 14 अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को इमदादी फंड्स जारी कर दिए।
34 करोड़ 30 लाख रुपए की रकम डिप्टी कमिश्नर्स के आसान असाइनमेंट अकाउंट्स में मुंतकिल। शौदा के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए इमदाद दी जाएगी। शदीद जख्मियों को 20 लाख जबकि मामूली जख्मियों को 10 लाख रुपए फी कस मिलेंगे। बानी पीटीआई का वकला की गैर मौजूदगी में पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार। लाहौर पुलिस की टीम की 9 मई केसेस में पोलीग्राफिक टेस्ट के लिए डियाला आमद। जराये के मुताबिक जेल अमला बानी पीटीआई को सेल में बुलाने के लिए गया लेकिन वो नहीं आए। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान को मुलाकात की इजाजत नहीं मिली। नौरीन खान और उस्मा खान की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात हुई है। बानी कह रहे हैं पार्टी और फौज में इत्तेहाद होना चाहिए। बानी से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी तहरीक इंसाफ ने पहले भी कहा है कि डायलॉग होने चाहिए। एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात के लिए कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी पीटीआई ने कौमी यकजहती की बात की। बानी ने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी इत्तेहाद की ज़रूरत है। मोदी ने शिकस्त खाई है, वो कोई और शरारत कर सकता है। में जो अपने टाइगर है उनको तसल्ली देने के लिए बस आ रहे हैं, बस खान आ गया बाहर, बस देखें ये होने वाला है। तो कब की डेटें आ रही हैं उनकी। उनको हवाई फायर करने की आदत है, वो बेचारों की मजबूरी है। अगर वो नहीं हवाई फायर करेंगे तो उनके टाइगर खुद ही उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस तरह करके उनको अपने आप को जिंदा रखना है। पार्टी के जो चंद रह गए हैं सूरमा, उनको जो है वो हौसला देने के लिए इस तरह के हवाई फायर करने की ज़रूरत है। कौन है फैसल वाडा? वो एक जहनी मरीज़ हैं। अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के ज़हनी मरीज़ लोग होते हैं, इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश। पीटीआई सोशल मीडिया टाइगर्स को तसल्ली देने के लिए बानी के बाहर आने की तारीखें दे रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी कहती हैं, पीटीआई को हवाई फायर करने की ज़रूरत है, नहीं तो टाइगर्स उनको खा जाएंगे। फैसल वावडा को जहनी मरीज करार दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद लाने का शौक भी पूरा कर लें। नूर मुकद्दम के सुप्रीम कोर्ट में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार। अदालत ने मुजरिम की सजाए मौत के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। फैसले में कहा, कत्ल की दफात के तहत मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रहेगी। ज्यादती केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील। अगवा के इल्जाम में सजा कल अदम करार दे दी गई। माली और चौकीदार की सजाएं कम करके 10 साल से 1 साल कर दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। समाअत के दौरान मुजरिम के वकील ने दलाइल देते हुए कहा, प्रोसिक्यूशन का सारा केस सीसीटीवी और डीवीआर पर है। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, जिस सीसीटीवी पर आप एतराज उठा रहे हैं उसको आप तस्लीम कर चुके हैं। मुजरिम और मकतूला एक साथ रहते थे, यह तस्लीम शुदा हकीकत है। लड़का और लड़की का एक साथ रहने का रिश्ता हमारे मुआशरे की बदबख्ती है। इस किस्म का रिश्ता मजहब और अखलाकियात के भी खिलाफ है। सीसीटीवी वीडियो ना भी हो तो नूर की लाश मुजरिम के घर से मिलना काफी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस की ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट में सवालात उठ गए। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स किए, भारत में जजेस के ट्रांसफर में जज की रजामंदी नहीं ली जाती है। हमारे यहाँ जज ट्रांसफर पर रजामंदी आईनी तकाजा है। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा कि जजेस ट्रांसफर के अमल में मुशावरत नहीं, रजामंदी लेने की बात की गई। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, असल मकसद जस्टिस सरफराज डोगर को लाना था, बाकी 2 जजेस का ट्रांसफर तो महज दिखावे के लिए किया गया है। केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। गर्मी की शदीद लहर जानलेवा। मुल्क स्कूलों के नए औकातकार 7:30 से 11:30 बजे तक होंगे। पंजाब के तालीमी इदारों में 28 मई से छुट्टियों का ऐलान। मैदानी इलाकों में गर्मी की नाकाबंदी। सिरबी में पारा 48 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। रहीम यार खान, धाकर और डीजी खान में 47 डिग्री सेंटीग्रेड, रोहड़ी, खैरपुर और लाड़काना में डिग्री रिकॉर्ड। पेशावर, मुल्तान और फैसलाबाद 44, लाहौर 43, इस्लामाबाद 42, रावलपिंडी 40, कोयटा 38, कराची में पारा 36 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क भर में आइंदा 4 रोज तक हीट वेव का खदशा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया है। पारा 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान है।
अवाम तैयारी कर लें, पेट्रोलियम लेवी सेंचुरी क्रॉस करेगी। आइंदा माली साल फी लीटर पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए से जायद करने की तजवीज़। पेट्रोलियम मसनूआत मजीद महंगी होने का इम्कान। वफाकी हुकूमत की पेट्रोलियम मसनूआत पर कार्बन लेवी लगाने की तैयारी। IMF के साथ मुज़ाकरात में 5 रुपए कार्बन लेवी आयद करने पर इत्तेफाक। इस्तेमाल शुदा गाड़ियों पर नई गाड़ियों के मुकाबले में 40% ज्यादा टैक्स आयद होगा। IMF का खाद पर जनरल सेल्स टैक्स की उमूमी शरह नाफिज करने का मुतालबा। हुकूमत आइंदा माली साल के दौरान कोई नई रेगुलेटरी ड्यूटी आयद नहीं करेगी। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी मैशत के लिए मुस्बत है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, महंगाई की मौजूदा शरह 60 साल की निचली तरीन सतह पर आ गई। तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफे से ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आ रही है। हमारा पॉलिसी रेट 22% से कम होकर 11% पर आ चुका है। हुकूमत सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इकदामात दुनिया भर के लिए मिसाल बन चुके। मुतासरा खानदानों को मिलने वाले घरों के मालिकाना हुकूक खवातीन के नाम पर दिए जा रहे हैं। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, सिंध में 21 लाख घरों के हदफ के तहत 8 लाख से जायद घर मुकम्मल हो चुके हैं, जिन्हें शफाफ माहौल दो दार करार दिया गया है। यह कारनामा बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन और क़यादत का नतीजा है, जिससे हजारों खानदान नई जिंदगी की उम्मीद पा चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब से बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरिट की मुलाकात। सुबकुदोश होने वाली सियासी मुशीर जोई वियर के एजाज में जोहराना। मरियम नवाज ने हालिया पाक भारत कशीदगी में बरतानिया के मुस्बत और मुदब्बराना किरदार को सराहा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताउन, तालीम, सरमायाकारी, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस में शराकतदारी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला की तालीम, तिजारत, सरमायाकारी, मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ और गवर्नेंस के शोबों में बाहमी इश्तराकी कार मज़ीद बढ़ाने की पेशकश। वज़ीर आला पंजाब का सुबकुदोश होने वाली बरतानवी हाई कमीशन की सियासी मुशीर जोई वियर को खिराज तहसीन।